गर्मी में अमीर देवरानी की 4 एसी वर्सेस गरीब जेठानी की रसोई। आज तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, जल्दी से ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवा लेती हूँ और ठंडा ठंडा जूस भी। अपना फेवरेट के ड्रामा देखती हुई आइसक्रीम खाऊंगी। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है। आज तुम अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। भाभी, इतनी गर्मी में मैं कोई रसोई नहीं करने वाली। आपने देखा है बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में मैं रसोई में जाऊं और खाना बनाऊं? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। गर्मी तो अभी कई महीनों तक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खाना नहीं बनाओगी। अगर आज माँ जी होती और तुम उनके सामने ये बात कहती ना तो तुम्हें बहुत डांटती। पर अभी तो माँ जी नहीं है ना, तो आप क्यों मेरी सास बन रही हैं? आप चाहती हो कि मैं खाना बनाऊं तो पहले आपको रसोई में एसी लगवाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? रसोई में एसी? तुमने वरुण से इतनी बहस करके कमरे में एसी लगवा लिया, ये क्या कम है जो अब तुम्हें रसोई में भी एसी लगवाना है? जब तक आप रसोई में एसी नहीं लगवाओगी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब आप जाइए और मुझे डिस्टर्ब मत करिए। शाम को जैसे ही वरुण घर आता है तो प्रणाली उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन वरुण स्वाति के पास जाता है। स्वाति भाभी क्या कह रही थी? तुम्हें रसोई में एसी चाहिए? हाँ, मुझे रसोई में एसी चाहिए। जब तक रसोई में एसी नहीं लगेगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। स्वाति भाभी घर का इतना सारा काम करती हैं, सोनम को भी संभालती हैं। क्या तुम खाना नहीं बना सकती? और कौन सा तुम्हें 10 लोगों का खाना बनाना है? इतनी भी गर्मी नहीं है जो तुम रसोई में खाना बनाते बनाते भुन जाओगी। चुपचाप से जाकर खाना बनाओ। हाँ, शादी से पहले तो कहते थे कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अब तुम मेरे लिए रसोई में एसी भी नहीं लगा सकते। मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी कर बैठी। स्वाति वरुण से झगड़ा करती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। वरुण स्वाति से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे स्वाति के चलते रसोई में एसी लगवाना पड़ता है। अब तो खुश? हाँ, लग गया रसोई में एसी। अब तो तुम खाना बनाओगी? हाँ बाबा, क्यों नहीं। बताओ तुम्हें क्या खाना है? रसोई में एसी लगने के बाद स्वाति 2-3 दिन तो आराम से खाना बना रही थी, लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते अब उसे एक एसी वाली रसोई रास नहीं आ रही थी। इतनी ज्यादा गर्मी है, इस एक एसी वाली रसोई में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा। एसी लगने के बावजूद भी स्वाति गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। हर रोज की तरह स्वाति कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है कि तभी उसे एक ऑनलाइन लॉटरी की टिकट मिलती है, जिसे स्वाति खरीद लेती है। और कुछ दिनों में स्वाति को पता चलता है कि उसने उस लॉटरी की एक टिकट से एक एसी जीता है, जिससे स्वाति काफी खुश होती है और उस लॉटरी में जीते हुए एसी को अपनी रसोई में लगवा लेती है। जिसे देख वरुण, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? रसोई में जिद करके तुमने एक एसी लगवा लिया था और उसके बावजूद भी तुमने दूसरा एसी लगवा लिया। रसोई में एसी कौन लगवाता है, वो भी 2-2? तुम क्यों इतना ज्वालामुखी की तरफ फट रहे हो? कौन सा तुम्हारे पैसे से लिया मैंने? मैं इसे लॉटरी में जीती हूँ तो क्या दिक्कत है? रसोई में 2 एसी लगने के बावजूद भी स्वाति यही नहीं रुकती। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी का मौसम भी अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगता है, जिससे परेशान होकर स्वाति अपने पिता से कहकर एक एसी मंगवा लेती है और उसे रसोई में लगवा देती है। जिसे देख स्वाति की जेठानी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें गर्मी लगती थी इसीलिए देवर जी ने एक एसी लगवा दिया रसोई में, लेकिन उसके बावजूद में दूसरा और तीसरा एसी लगवा दिया। पूरी रसोई को एसी से भरने का इरादा है क्या? जब रसोई में कदम रखती हूँ ऐसा लगता है रसोई में नहीं बल्कि शिमला मनाली में आ गई हूँ। आप एक गरीब परिवार से हो, मेरी तरह एक अमीर परिवार से नहीं। आपने तो मुश्किल से कभी कूलर की हवा खाई होगी, मैं हमेशा एसी में ही रही हूँ। अपनी जेठानी को गरीबी का ताना देके स्वाति वहां से निकल जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वरुण ने स्वाति को कुछ पैसे सेविंग्स के लिए दिए होते हैं, जिन्हें लॉकर में रखने की बजाय स्वाति एसी पर काफी अच्छा ऑफर देकर एक और एसी खरीदकर अपनी रसोई में लगवा लेती है और अपनी 4 एसी वाली रसोई में आराम से खाना बनाती है। 4 एसी होने की वजह से घर का बिजली का बिल काफी ज्यादा आया होता है, जिसे देख प्रणाली और उसका पति सुधीर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये देखो स्वाति, 20,000 रुपए से ऊपर बिजली का बिल आया है। हम मिडिल क्लास लोग कहाँ से लेकर आएंगे इतने पैसे? अरे अपने ना सही, लेकिन कम से कम हम लोगों का तो सोचो। भाभी, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? वैसे भी बिजली का बिल वरुण देते हैं ना कि आपके पति। और भूलिए मत, मेरे पति एक अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं, आपके पति की तरह किसी राशन की दुकान पर बैठते नहीं है। स्वाति, आज तक तुम मेरी बेइज्जती करती रही, मैं चुप थी, लेकिन अब मेरे पति की इज्जत पर बात आई है, मैं चुप नहीं रहूंगी। पति की नौकरी इतनी ही प्यारी है तो चली क्यों नहीं जाती इस घर को छोड़कर? आधे से ज्यादा घर तो ये मेरे पति के पैसे से ही चलता है। स्वाति, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? माफी मांगो भाभी से। किस तरह से बात कर रही हो तुम उनसे?
रहने दो, अब बहुत देर हो गई है। जो तुम कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। एक दिन देखना, तुम बहुत पछताओगी। प्रणाली अपनी पति और बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। उन लोगों को पड़ोस वाला एक कमरे का घर मिल जाता है जिसमें गरीब जेठानी बिना किसी पंखे कूलर के गर्मी में रहते हैं, तो वहीं 4 एसी वाली रसोई में आराम से खाना बनाती हैं। सुनिए जी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चूल्हे के पास बैठकर खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। आप कुछ बाहर से ले आइए, मेरा तो सर भी चकरा रहा है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अगर बचपन में मैं अपने छोटे भाई की तरह पढ़ाई करता और बीच में ही स्कूल छोड़कर घर में नहीं बैठता तो आज भी मैं किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता। मालिक से पहले ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस ले लिया है। अगर अब दोबारा पैसे के लिए जाऊंगा तो कहीं वो मुझे काम से ही ना निकाल दे। प्रणाली, मुझे माफ़ कर देना, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा तो एक टेबल फैन ले आऊँगा। चिलचिलाती गर्मी के मौसम और ऊपर से चूल्हे की गर्मी के पास बैठकर खाना बनाना प्रणाली के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। मेरा हाथ। आपका दूसरी बार हाथ जल गया ना? सुबह जब आप पापा को नाश्ता दे रही थी तब भी आपका हाथ जला था। मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। सोनम अपनी माँ को तकलीफ में देख प्रणाली के जले हुए हाथ पर दवाई लगाने लगती है। जहाँ एक तरफ गरीब जेठानी गर्मी में अपनी इस मिट्टी के चूल्हे से काफ़ी परेशान थी, तो वहीं अमीर देवरानी अपने 4 एसी वाली रसोई में आराम से खाना बना रही थी। इतना मज़ा आता है ना एसी की ठंडी ठंडी हवा में खड़े होकर खाना बनाने में। चारों तरफ से बस ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज तो सोच रही हूँ मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, शाही बिरयानी और कस्टर्ड बनाऊंगी। वैसे भी जब चारों तरफ एसी लगे हों तो इतनी गर्मी में भी इतना सारा खाना बनाने में क्या दिक्कत है। जहाँ एक तरफ देवरानी अपनी 4 एसी वाली रसोई में खड़े होकर सुबह से शाम तक तरह तरह के पकवान बना रही थी, तो वहीं प्रणाली को काफ़ी दिक्कत आती थी। रात में भी इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना नहीं बनाया जा रहा। बाहर चूल्हा बनाऊंगी तो बार बार जानवर आया करेंगे। घर में इतनी गर्मी है, इन लोगों को बस खिचड़ी बना कर दे रही हूँ। न जाने कब तक ऐसा चलेगा। प्रणाली और स्वाति की रसोई की खिड़की आमने सामने ही थी। स्वाति की खिड़की खुली होने की वजह से कभी कभी ठंडी ठंडी हवा प्रणाली की रसोई में भी आ जाती थी। माँ, चाची की रसोई से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। हाँ बेटा, बस तुम्हारी चाची थोड़ी देर खिड़की और खुली रखे। पूरा दिन ना सही, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए तो ठंडक मिलेगी। स्वाति जैसे अपनी रसोई में आकर ये सब देखती है तो वो फौरन खिड़की बंद कर देती है, जिसे देख प्रणाली को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पारुल, तुम्हें पता है आज हमारे घर में एसी लगने वाला। साल भर से उनसे कह रही थी एसी लगवाने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, अब इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। मेरे घर में तो पिछले हफ्ते ही एसी लगा है, बड़ी ही ठंडी हवा आती है उसके अंदर से। पड़ोस की औरतें मिताली और पारुल एसी को लेकर बात कर रही होती हैं। वहीं पीछे सब्जी के ठेले पर प्रणाली सब्जी ले रही थी कि तभी वहां इतराते हुए अमीर देवरानी स्वाति आती है। अपने कमरे में एसी लगने पर कितनी ज्यादा खुश हो रही हो तुम। तुम्हारे तो कमरे में एसी है, लेकिन मेरे तो रसोई में 4 एसी हैं। पता है, मेरा रसोई कम बल्कि शिमला की पहाड़ियां ज्यादा लगता है। अरे भाभी, आप भी यहाँ पर हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। क्या हालत हो गई आपकी गर्मी से। अगर जेठ जी भी मेरे पति की तरह पढ़े लिखे होते और अच्छा कमाते तो आज आप भी एसी में खाना बना रही होती। बेचारी मेरी गरीब जेठानी। अपनी देवरानी की बात को सुनकर जहां प्रणाली को बुरा लगता है, तो वहीं स्वाति का अपनी 4 एसी वाली रसोई पर इतराना उसके पड़ोस की औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से एसी डक्ट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे 2 एसी ब्लास्ट हो जाते हैं और रसोई में आग लगने लगती है। स्वाति रसोई में ही फंस जाती है। वहीं प्रणाली अपनी रसोई से ये सब देख रही होती है। जैसे ही वो रसोई की खिड़की से बाहर निकल प्रणाली स्वाति की रसोई में जाती है और उसे बचाकर खिड़की से ही बाहर ले आती है। आस पड़ोस के लोग जल्दी से आग को बुझाते हैं और थोड़ी देर में वरुण भी घर आ जाता है। और ये सब जैसे ही वरुण को पता चलता है। देख लिया रसोई में 4 एसी लगवाने का नतीजा, और लगवाओ रसोई में 4 एसी। अच्छा हुआ भाभी ने तुम्हें खिड़की की मदद से बाहर निकाल दिया, वरना अंदर ही फंसी रहती। जानती भी हो तुम्हारे साथ क्या हादसा हो सकता था। जिन भाभी को तुमने बेइज्जत करके घर से निकाला, आज उन्हीं की वजह से ही तुम जिंदा हो। चुप भी करो वरुण, स्वाति की हालत तो देखो। क्या देखूं मैं? इसकी अपनी हालत की भी जिम्मेदारी खुद ही है। अभी बेशरम की तरह खड़ी रहेगी या माफी भी मांगेगी? भाभी मुझे माफ कर दीजिए, सच में मेरी ही गलती थी। मुझे ही शौक था रसोई में 4 एसी लगवाने का। अगर ऐसा ना करती तो आज ये सब नहीं होता। मैंने जो भी आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। स्वाति अपनी जेठ जिठानी से माफी मांगकर उन्हें वापस घर में ले आती है और स्वाति अपने कमरे में लगे एसी को भी हटा देती है
और अब सब आराम से पंखे कूलर की ठंडी हवा में रहते हैं। आपके बेटे की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपके बेटे के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। लगता है आपके बेटे ने बाहर का और कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। डॉक्टर, मैं तो अपने बेटे को बाहर का कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। जो भी चीज उसे चाहिए होती है मैं घर में ही बनाती हूँ, तो आखिरकार इन्फेक्शन हुआ कैसे? हो ना हो बहू, ये तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। ठीक से तो ध्यान रखा नहीं जाता तुझे। अब से मैं ही अपने पोते का खाने पीने का ध्यान रखूंगी। माँ जी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे ताना देने का। मैं सारी चीज ब्रांडेड लेकर आती हूँ मॉल से, वो भी साफ सुथरी जगह से कम अपनी उस गरीब पड़ोसन पूनम की तरह थोड़ी ना, जो घर में ही हर चीज जुगाड़ करके बनाए। ना जाने कैसे मेरे बेटे के पेट में इन्फेक्शन हो गया। अच्छी महंगी और साफ सुथरी जगह से राशन लेने के बावजूद भी आखिरकार कैसे शालू के बेटे मोनू को पेट में इन्फेक्शन हो गया? क्या इन्फेक्शन का कारण शालू का लाया हुआ मॉल का सामान था या कोई और क्यों शालू अपनी गरीब पड़ोसन को इस तरह सुना रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे शालू बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि रसोई का सारा सामान खत्म हो चुका है। शाम में हम लोग दुकान से सामान लेकर आते हैं। पैसा होने के बावजूद भी आपकी सोच गरीबों जैसी क्यों है? बहुत खा लिया हमने दुकान का राशन, अब से घर में सिर्फ मॉल का ही सामान आएगा। लेकिन बहू, मॉल का सामान काफी महंगा होता है और मैंने तो कभी कभी सुना है कि मॉल के सामान में मिलावट भी होती है। अरे माँ जी, वो मॉल का सामान है, कोई छोटी मोटी दुकान में मिलने वाला सामान नहीं। अगर सामान में मिलावट होगी तो कस्टमर मॉल में जाकर कंप्लेन नहीं करेंगे। आप क्या चाहती हैं? अब इतनी गर्मी में हम पसीना बहाकर दुकान की लंबी लाइन में खड़े होकर राशन लें? ना बाबा, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। हम शाम को आराम से गाड़ी में बैठकर मॉल जाएंगे और एसी की ठंडी हवा खाते हुए सामान खरीदेंगे। इससे मिलिए ये शालू अमीर परिवार की इकलौती बहू। हर अमीर की तरह शालू भी अपने ब्रांडेड शौक पूरे करने से पीछे नहीं हटती थी। यहाँ तक कि अब तो कुछ समय से घर का सामान राशन भी शालू मॉल से ही खरीद कर लाया करती थी। शालू के पड़ोस में ही एक पूनम नाम की गरीब बहू रहती थी। चलो, काली मिर्च, नमक और हल्दी पिस गई, अब जल्दी से बाकी मसाले पर पीस देती हूँ, खाना भी बनाना है। अरे बहू, तू फिर से मसाले पीसने बैठ गई। रितेश ने तुझे पैसे दिए तो सही थे राशन के, तो तू दुकान से जाकर सारा सामान क्यों नहीं लेकर आती? क्यों इतनी मेहनत करती है? माँ जी, मेहनत में किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। आपको नहीं पता, आजकल दुकानों के सामान में भी काफी ज्यादा मिलावट होती है और वैसे भी इनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है कि हम घर का सामान लाने के बाद पैसों की बचत कर सके। आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए हमें बचत भी तो करनी है। उन्होंने जो भी मुझे पैसे दिए थे मैंने गुल्लक में डाल दिए हैं। पूनम अपने घर के आंगन में ही चावल के, धान और गेहूं की खेती करती थी। वहीं पूनम के मायके के वाले खड़े मसाले की खेती करते थे, जिससे उसे अपने मायके की तरफ से हर महीने थोड़ा बहुत खड़ा मसाला मिल जाया करता था और वो खड़े मसाले को पीसकर रसोई के लिए मसाले बना लिया करती थी। वहीं गेहूं को धोकर सुखाकर चक्की से पिसवाती थी और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर धान से चावल अलग करने का काम करती थी। इस बार हमने चावल की खेती तो ज्यादा ही कर ली है, जरूरत के हिसाब से ज्यादा चावल हो रहे हैं। इस बार मैं तो कह रही हूँ कि हम आस पड़ोस में थोड़ी बहुत चावल बेच देते हैं, इससे थोड़ी बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। बहू, चावल ही क्यों, इस बार तो गेहूं की खेती भी ज्यादा हुई है। 10 किलो आटा ज्यादा रखा हुआ है हमारे घर में, उसे भी हम दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं। जो पैसे मिलेंगे उसे जमा करेंगे। अब आप लोग मसाले के साथ साथ अपने आंगन में ही गेहूं और चावल की खेती करने लगे। अरे आटा और चावल, आटा ही कितना महंगा है, इतनी गर्मी में भला कोई धूप में इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? माना आप लोग गरीब हो, लेकिन इतने भी थोड़ी नहीं हो कि इतनी कंजूसी करे। मुझे देखो, मैं तो अपना हर सामान मॉल से लेकर आती हूँ, वो भी ब्रांडेड। लेकिन शालू, मैंने सुना है मॉल के सामानों में काफी ज्यादा मिलावट होती है, तो मॉल से सामान लेना बंद कर दो, वरना इसका बुरा असर पड़ेगा, तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। तुम्हारे पास इतने पैसे होते ना तो तुम भी मॉल से ही सामान लाती, ना कि इतनी मेहनत और जुगाड़ करती। तुम्हें अपना ये जुगाड़ मुबारक हो। शालू घमंड दिखाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पूनम और कलावती को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। अरे इस बार तो 1 महीने का राशन काफी ज्यादा महंगा पड़ गया, 30,000 का राशन आया। अगर इन्हें पता चल गया तो ये बेफालतू में गुस्सा करेंगे। जल्दी से बिल कहीं छुपा देती हूँ। सामान का बिल छुपाकर शालू अब अपने बेटे के लिए मॉल से लाया हुआ दूध गर्म करने लगती है कि तभी अचानक दूध फट जाता है। अरे ये दूध कैसे फट गया? दूध का बर्तन तो बिल्कुल साफ है और मैंने कोई खट्टी चीज भी आसपास नहीं रखी। लगता है गर्मी की वजह से फट गया होगा। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पैकेट गर्म करती हूँ। शालू फिर से दूसरा दूध का पैकेट निकालकर गर्म करके अपने बेटे को पीने के लिए देती है। शालू का बेटा जैसे ही दूध का गिलास उठाता है तो उसे वापस टेबल पर रख देता है। तुमने दूध का गिलास वापस क्यों रख दिया?
जब तक तुम दूध नहीं पियोगे मैं तुम्हें बाहर खेलने जाने नहीं दूंगी। मम्मी दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर से स्मेल आ रही है। शालू जैसे ही दूध को स्मेल करती है तो उसे भी उसमें से काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है, जिसे देख शालू काफी हैरान होती है और सारा दूध फेंक देती है। शालू, आज तुमने चावल ठीक से नहीं पकाए हैं क्या? ये खाने में काफी टाइट टाइट से लग रहे हैं। आज की सब्जी भी काफी अजीब स्वाद कर रही है, पनीर भी बिल्कुल घुल सा गया सब्जी में। लेकिन माँ जी, जब मैं पनीर लेकर आई थी तो वो तो बिल्कुल टाइट था और चावल भी मैंने कुकर में बनाए। हो सकता है आज मुझसे खाना बनाने में कोई गलती हो गई हो, मैं कल से ध्यान रखूंगी। शालू मॉल से जो भी अपनी रसोई के लिए सामान लेकर आ रही थी उसमें कुछ न कुछ परेशानी हो रही थी। शालू आज सबके लिए मॉल से लाया हुआ जूस निकालकर गिलास में सबको देती है, लेकिन अचानक कलावती को गिलास में कुछ कीड़े दिखते हैं। हे भगवान बहू, तू क्या एक्सपायरी जूस का डब्बा उठाकर ले आई है? देख जरा, जूस से ग्लास में कीड़े हैं। माँ जी, मैं तो सारे सामान की डेट चेक करके ही लाती हूँ और जूस का एक्सपायर होने में तो अभी 4 से 5 महीने हैं, तो ये समय से पहले कैसे एक्सपायर हो गया? शालू जो भी मॉल से खाने पीने का सामान लेकर आ रही थी उसे खाने के बाद कभी उसके परिवार में किसी को पेट दर्द होता तो कभी किसी को लूज मोशन लग जाते हैं। माँ जी, इस बार हमारी मोती ने कितना सारा दूध दिया है। मैं तो सोच रही हूँ कि इसके दूध से सबके लिए घी और मक्खन भी बना लेती हूँ। आजकल तो मार्केट में 1 किलो घी 500 रुपए से कम का नहीं है। और तो और माँ जी, इस बार तो हमारी मुर्गी ने भी काफी अंडे दिए। मैं तो सोच रही हूँ दुकान वाले को कुछ अंडे बेच आती हूँ। जब कुछ महीने पहले तो इस गाय को सड़क से घर लेकर आई थी और मुर्गी का चूजा लेकर आई थी, तो मुझे लगा था इस गाय और मुर्गी के खाने पीने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इस गाय और मुर्गी ने तो हमारी काफी बचत कर दी। ये सब सिर्फ मेरी जुगाड़ू समझदार बहू की वजह से हुआ है। जहां एक तरफ गरीब बहू पूनम जुगाड़ करके रसोई का सामान, दूध, दही सब कुछ घर में बना रही थी, जिसे खाकर उसके घर वाले काफी स्वस्थ थे, तो वहीं इतने पैसे गंवाने के बावजूद भी शालू के परिवार वालों की हालत काफी खराब थी। शालू के बेटे मोनू को तकरीबन 2 से 3 दिन लगातार पेट में दर्द होता है। डॉक्टर के चेक करवाने पर शालू को पता चलता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन है, जिसका कारण वो नहीं समझ पाती। और आज फिर से शालू जब मॉल से खरीदा हुआ सामान लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे पूनम देख लेती है और उसे रोकते हुए कहती है, शालू, मुझे पता चला कि मोनू के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। कैसी है उसकी तबीयत? और आखिरकार उसके पेट में इन्फेक्शन कैसे हुआ? तुम तो उसे कुछ बाहर का खाने को भी नहीं देती हो। मुझे लगता है तुम जो मॉल से सामान लेकर आती हो ना, उसी की वजह से मोनू के पेट में इन्फेक्शन हुआ है। फिर से शुरू हो गई मॉल के सामान से मेरे बेटे के पेट में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नजर लगी है उसे। बस करो शालू, मैं तुम्हारी भले के लिए समझा रही हूँ और तुम हो कि मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने में लगी हुई हो। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पूनम पानी से भरे 2 गिलास में शालू के मॉल से लाए हुए चावल और अपने आंगन की खेती के किए हुए चावल को डालती है। वहीं दोनों पानी से भरे कटोरे में मॉल से लाए हुए अंडे और घर में खुद की पाली हुई मुर्गी के अंडे डालती है। इसी के साथ अब वो 2 बर्तन में तेल के कोलू से लाए हुए तेल और शालू के मॉल से लाए हुए तेल को डालती है। तुम्हारे मॉल से लाए हुए चावल पानी के ऊपर है और जो मैंने घर में खेती करके चावल उगाए थे वो पानी के अंदर डूब गए हैं। असली चावल हमेशा पानी के अंदर डूबते हैं, ना कि पानी के ऊपर तैरते हैं। तुम जो ये मॉल से चावल लेकर आती हो इसमें प्लास्टिक की मिलावटी चावल है। अब समझी कि क्यों आए दिन तुम्हारे घर वालों की तबीयत बिगड़ती है चावल को खाकर। और ये देखो, असली तेल कभी भी पानी के अंदर नहीं घुलता है, लेकिन तुम्हारा घुल गया। और जो ताजा अंडे रहते हैं वो हमेशा पानी में डूब जाते हैं, ना कि ऐसे पानी में तैरते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल कर लो। इसका मतलब मैं इतने समय से इतने सारे पैसे देकर सब नकली सामान खरीद रही थी और अपने परिवार को भी खिला रही थी। हाँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। शालू सबसे पहले उस मॉल पर केस करती है, वहीं अपने परिवार वालों से बात करके गांव की जमीन पर गेहूं, धान और मसाले की खेती करवाती है और खुद पूनम की तरह ही खड़े मसाले घर में पीसना शुरू करती है, जिससे अब अमीर बहू का परिवार भी अच्छा और बिना मिलावटी का खाना खाता है।